हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बाईचुंग। बाईचुंग अब एक नाम है यहाँ पे, है ना, तो असनामत कोई नाम कुछ भी हो सकता है। कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग है यहाँ पे, बाईचुंग के पिताजी है और बाईचुंग के दादाजी है, तीन जने हैं। अब तो कह रहे हैं बाईचुंग के पिताजी है, बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। आप समझिए जैसे आप हो, आपके पिताजी है और आपके दादाजी है, तो ये कह रहा है जो आपके पिताजी है वो आपके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो हाँ, आपको पता है कि अपने पिताजी अपने दादाजी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे कितने वर्ष छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, ओके। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे मतलब किससे? बाईचुंग से, यानी जो उसके पिताजी है, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से तो 29 वर्ष बड़े हैं, लेकिन बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं उसके पिताजी, ठीक है। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, अब उन तीनों की आयु निकाली, उनका योग करेंगे कितना आएगा? 135 वर्ष आ जाएगा। तो उनकी आयु अलग अलग याद कीजिए। तो उनको तीनों की आयु निकालनी है कि बाईचुंग की कितनी आयु है, बाईचुंग के पिताजी की कितनी आयु है और उसके दादाजी की कितनी आयु है। ओके बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहा है कि उसके पिताजी की आयु दादाजी से जो छोटी है, कितनी? 26 वर्ष। यानी उस बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हुए, ये कह सकते हैं। और बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी? 29 वर्ष। पिताजी, याद रखना, पिताजी और दादाजी अलग अलग है। दादाजी बाईचुंग के हैं और पिताजी किसके हैं? उसके पिताजी के। तो 26 वर्ष बड़ा कौन हुए? दादाजी। किससे? पिताजी से। और पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। तो अपन इसमें करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हमको यहाँ पे आयु माननी पड़ेगी, जो उनकी उम्र है वो माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किसकी मानेंगे? बाईचुंग की। तो माना बाईचुंग की आयु। अब यहाँ पे उसने ये नहीं की कि वर्तमान आयु या 4 वर्ष बाद वाली, तो अपन सिर्फ आयु लिखेंगे, ठीक है। अगर वो कहता कि 4 वर्ष बाद वाली आयु का भला जो भी कहता वो क्वेश्चन में, तो अपन लिखते वर्तमान या फिर 4 वर्ष बाद वाली, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा तो अपन लिख सकते बाईचुंग की आयु। तो ये कि x वर्ष, ठीक है। अब उसके पिताजी की आयु, पिताजी की आयु अब कितनी थी? अब कह रहा था कि जो पिताजी है वो बाईचुंग से बड़े हैं। कितने बड़े थे? 29 वर्ष। तो अपन देखो बाईचुंग तो x है, उस पर प्लस कर देंगे 29 वर्ष। ये किसकी आएगी? पिताजी की। अब निकल गई किसकी? दादाजी की। तो बताइए कैसे आएगी दादाजी की? समझिए ध्यान से। अब क्या कह रहा था कि बाईचुंग के जो पिताजी है वो बाईचुंग के दादाजी से छोटे हैं, और होंगे भी, सही अपन को पता है, लेकिन कितने वर्ष छोटे थे? 26 वर्ष छोटे थे। यानी उसके दादाजी उसके पिताजी से, बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हुए। इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे बाईचुंग के पिता की उम्र इतनी है, कितनी? x + 29, उससे प्लस कर दूंगा 26, किसकी आ जाएगी? बाईचुंग के दादाजी की आ जाएगी। क्वेश्चन ने लिखा था कि ये छोटे हैं किससे? दादाजी से। तो आपको पता है हाँ, पिताजी दादाजी से छोटे होते हैं, यानी इसका मतलब दादाजी पिताजी से बड़े भी हुए। बात तो भी पड़ी, दोनों बराबर ही हुआ। अब देखिए इसमें बस ये घुमा रखा है, तो अपन को प्लस करना पड़ेगा दादाजी को, क्योंकि दादाजी बड़े हैं। तो कितने वर्ष बड़े हैं? 26 वर्ष। किससे? बाईचुंग के पिताजी से, ना कि बाईचुंग से। तो अब इसमें प्लस मत कर देना, गलत हो जाएगा। बाईचुंग के पिताजी तो कितने थे? 1 + 29, उसे प्लस कर दिया 26। तो किसकी होगी? दादाजी की। अब कह रहे तीनों की आयु का योग। देखिए क्वेश्चन, तीनों की आयु का योग कितना था? 135 वर्ष। आप लोग पीछे इकाई जरूर लिखिए, क्योंकि उम्र है, उम्र हमेशा वर्ष में होती है, इसलिए पीछे इकाई लिखना जरूरी है, ठीक है। अब तीनों की आयु का योग करते हैं, तो तीनों की आयु ये आ गई, इनका योग करते हैं। देखिए x + 29 x + 29 + 26 = 135, ठीक है। अब प्लस करते हैं। देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 4 कितने 4 है? 3। तब क्या क्या लग रहा है? ये हो जाएगा 3x प्लस। अब 29 और 26 को प्लस करते हैं, तो इनको प्लस करने में कितना आएगा? 84 = 135। 3x = 135 - 84। माइनस कीजिए, 5 में से 4 गया 1, 30 में से 8 गया 5, ये आ गई x की वैल्यू, सॉरी 3x की वैल्यू। अपन निकालिए x की वैल्यू। तो 51 में 3 का डिवाइडेशन करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइडेशन में कितनी बार होगा? 3 × 3 2 के लिए 3 7 21, तो x की वैल्यू आ गई 17। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा आराम से, डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स। तो ये आ गई x की वैल्यू। अभी x की वैल्यू को यहाँ पुट करनी है,
तो तीनों की वैल्यू, तीनों की क्या आ जाएगी, आयु हो जाएगी। तो मैं यहाँ कर जाऊँ, ठीक है। तो अपन लिखेंगे बाईचुंग की आयु। एक्स का मान आ गया, अब एक्स का मान रखने, अपन तीनों की आयु आ जाएगी अलग अलग। क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि तीनों की आयु अलग अलग याद कीजिए, तो अपन को तीनों की आयु निकालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि इसके पिताजी की, तो अपन सिर्फ पिताजी की निकालते हैं। क्वेश्चन कहता है दादाजी की, तो सिर्फ दादाजी की। अगर कहता है बाईचुंग की, तो सिर्फ बाईचुंग की निकालते हैं। लेकिन इसने कहा तीनों की निकालो अलग अलग, तो अपन को तीनों की लिखनी पड़ेगी। एक की मांगते तो एक की लिख देंगे। बाईचुंग की आयु कितनी ली थी अपन, एक्स, एक्स का मान कितना है 17। तो बाईचुंग की आयु कितनी है, 17 वर्ष है। पिताजी की, आपको ये काम नीचे करना है, ठीक है। और आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। कितनी ली थी अपने, देखिए x प्लस 29, तो x का मान कितना है 17 प्लस 29, प्लस कीजिए, ठीक है। तो इनको प्लस करने कितना है 46। दादाजी की आयु कितनी थी, x प्लस 29 प्लस 26। तो देखिए x प्लस 29 का मान दिया गया अपने पास 46 प्लस 26, तो प्लस कीजिए 4 से 6 7 72 वर्ष। ओके, ठीक है। आप देख लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप, उसके दादाजी और जिससे उसके पिताजी, बाईचुंग के पिताजी को माइनस कर लीजिए, तो आंसर कितना जाएगा 26 वर्ष। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बाईचुंग के जो पिताजी है उसके दादाजी से छोटे हैं, कितने वर्ष छोटे थे 26 वर्ष। इन दोनों माइनस कर लीजिए 26 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गई तीनों की आयु। ओके बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बुक में, देखिए तो इतनी क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी वर्तमान आयु भी है और कह रहा है 15 साल बाद वाली आयु भी है, और 15 साल बाद वाली आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो रवि है उसकी वर्तमान आयु निकाल दिए, चलिए निकालते हैं, ठीक है। अब अपन को आयु माननी पड़ेगी, तो अपन मानेंगे क्या, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। अगर आप लोगों ने पेपर में ऐसे लिखा तो आपको 0 अंडा मिलेगा। क्यों, देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, माना। क्योंकि अगर आपने माना नहीं तो आपने x कैसे लिख दिया, तो पहले ध्यान रखना, माना जरूर लिखना। अगर आपने बिना माना लिख दिया तो वो आपको 0 मानेगा फिर, ठीक है। तो माना रवि की वर्तमान आयु 15 वर्ष। आप क्या कह रहे हैं, सॉरी 15 क्या, x वर्ष। आप कह रहे हैं 15 साल बाद, तो अपन निकालते हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी जाएगी, x प्लस 15 वर्ष, ठीक है। माना रवि की आयु कितनी होगी, x वर्ष, और 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी जाएगी, x प्लस 15। क्योंकि अभी जैसे अभी प्रेजेंट में उसकी आयु, जो वर्तमान आयु अगर 10 साल है तो 15 साल कितनी होगी, 10 प्लस 15 हो जाएगी। वर्तमान आयु में 15 प्लस कर देंगे अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न, कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। तो अपन लिखेंगे 15 वर्ष बाद आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। क्या कहते हैं क्वेश्चन, 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। तो देखिए 15 वर्ष बाद वाली आयु कितनी थी, x प्लस 15, वर्तमान आयु कितनी थी, x। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए, देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया था, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद वाली आयु 4 गुनी होगी। ये तो पहले से 4 गुना है ना, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से अपन गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 को गुणा करोगे तो 4x बन जाएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में भी, आपको लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें भी ऐसे हुआ था, क्या कह रहा था कि उसमें भी अधिक करने कह रहा था बालकों की संख्या, लेकिन अपन किसमें अधिक कह रहा था, बालिकाओं की। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर क्वेश्चन में जिसको अधिक कहेगा उसके सामने वाले को ही करेंगे। जैसे इसको कहा था कि यह संख्या 4 गुना है, यह मतलब 15 साल बाद वाली, तो ये तो 4 गुना है ही सही, बराबर करने के लिए उसको 4 गुना करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको, तो x प्लस 15
गुणा करने का मतलब क्या हो गया, 4x हो जाएगा। मुझे निकालना है x का मान, तो चलिए अपन चर को एक तरफ करते हैं। तो देखिए यहाँ तो 15 ऐसा कैसा है, ये 4x भी ऐसा कैसा। अभी देखिए प्लस का x है, ये तो जाके माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस का है, आगे सिंपल हम से आगे देखते हैं। 4x में से एक x किया तो इसके आगे कुछ भी नहीं, एक मानेंगे। 4 में से किया तो 3x बराबर में 15। इसको देखो मैं यूँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बात वही है, मैंने इसको घुमा दिया, बात तो वही है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 15/3 डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो अच्छे से लिख रहा हूँ नीचे, x इज इक्वल टू 5। यह कि अपने पास x की वैल्यू। ठीक है, 3 5 15 कट हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू होगी कितनी, 5। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान वैल्यू निकाली है, सिर्फ कह रहा है वर्तमान वाली, 15 वर्ष बाद वाली नहीं कह रहा। तो अपन लिख देते हैं, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको भी। रवि की वर्तमान आयु, कितनी मानी थी अपन ने, ये आप लोग मान लिख लीजिएगा, मैं बस जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अपन ने मानी थी x का मान कितना है, 5 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष है। किसकी, रवि की। अगर मैं कहता 15 साल बाद वाली आयु कितनी हो जाती, तो आप क्या करते, इस 5 को अपन यहाँ रखते, तो 15 + 5 कितना हो जाता, 20। तो 15 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाती, 20 साल हो जाती। ओके ओके बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, वीडियो कैसी लगी हो अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय बच्चों।